जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तगणों, आज के इस वीडियो में खरतिला एकादशी की व्रत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। खरतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खरतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। खरतिला एकादशी में तिल का प्रयोग करना विशेष महत्व होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में खरतिला एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। जय श्री कृष्णा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करने में हमें सहायक बनती है पवित्र एकादशी तिथि। और ऐसे ही परम पावन एकादशी है खरतिला एकादशी। इस बार 2025 में खरतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन इस एकादशी के व्रत को हम लोग करेंगे। खरतिला एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय है 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:02 से लेकर 10:53 के बीच में व्रत के पारण का शुभ समय है। इस एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई एक पौराणिक सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से हम कल आने वाले हमारे एकादशी व्रत के लिए अपनी मानसिक चेतना को एकाग्रचित कर पाएंगे। तो चलिए यह सुंदर पौराणिक कथा हम लोग सुनते हैं। इससे पहले कि प्रिय भक्तगणों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता जरूर लिखिएगा। बोलिए एकादशी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब चलिए हम लोग पावन कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक से श्रवण करते हैं और अपने घर की सुख शांति के लिए श्री हरि भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वह किसी भी भौतिक इच्छा से एकादशी व्रत नहीं रखता। वह तो मात्र भगवान के प्रति उसकी भक्ति में वृद्धि हो, इसी कामना के साथ एकादशी का व्रत करते हैं। क्योंकि जब आप भक्ति के लिए एकादशी का व्रत करते हैं तो भौतिक सुख समृद्धि अपने आप ही आपके पास आ जाती है, और इसका प्रमाण हमें इस सुंदर कथा से प्राप्त होता है। तो चलिए आज के इस पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। एक समय की बात है, वैवस्वत मनु के प्रपत्र और राजा श्री नाभा के पुत्र थे। महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्री शासक थे। उनके पास इतना ऐश्वर्य, धन और संपदा थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति, संपदा और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वह वैराग्य दिखाई दे तो वह भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास प्राप्त हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करे, यह सिर्फ महापुरुषों के ही बस में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वर से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते थे और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन, भजन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणा बस अपने सुदर्शन चक्र को आदेश किया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राजा की सुरक्षा करे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने परम भक्त तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके वह महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम से दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की
दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए यहाँ पर समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर उन्हें अपनी एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया कि अगर वह इस घड़ी में, इस समय में, इस शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया है। तो ऐसे स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है, इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल में आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की। अपने मुंह में उन्होंने आग्रह किया कि और अपने व्रत का पारण भी कर लिया। अब राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण किया, उसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशाल काय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने लटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ इसी क्षण अभिमानी राजा के अंश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है, उसने हमारा घोर अपमान किया है, शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया और अम्बरीश के समक्ष जाकर खड़ा हो गया। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित चिंतित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे? क्या देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था और एक क्षण में सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह बात पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाओं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। अब इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के शरण में जा पहुँचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्ति हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वह सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करता है, अपमान करता है, तो भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो वह भगवान उससे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र, इव द्विज साधु भक्त ग्रस्त, हृदय भक्त भक्त न प्रिय हे मुनि। मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के बस में हूँ।
निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदय में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, बल्कि मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे भला त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा याचना करो और मुझे विश्वास है वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दया बस सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। प्रिय भक्तगणों, क्या आपने इससे पहले यह कथा सुनी थी? यह हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो प्रिय भक्तगणों, चलिए आने वाले इस परम पवित्र एकादशी व्रत की तैयारी करते हुए महाराज अम्बरीश जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों का अनुगमन करते हुए और परम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को फुल सपोर्ट करें। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।